अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ैना इमरान खान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। हमेशा की तरह हम आपके पास आज कुछ यूनिक टॉपिक के साथ आए हैं। हमारे साथ आज मौजूद है सर एहसन अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ऐना, आप कैसी हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं हुँ, बिल्कुल ठीक हूँ सर। हुँ, हमेशा हमने सर अपने प्रोग्राम्स के हवाले से जी, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है जी, और हमने सक्सेस स्टोरीज़ की बात की है। जी। आज हम कुछ अलग बात करना चाहते हैं जी सर। हाँ, जी हाँ, आपने आज बताया था मुझे डिस्कस किया बिल्कुल, था। आज का टॉपिक हुँ, थोड़ा-सा यूनिक है। आज हम जो डिनायल केसेस होते हैं, उनके हुँ। हवाले से बात करेंगे। थोड़ी-सी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, डिनायल जिनके केसेस होते हैं, वो क्या वजह होती है सर? बिल्कुल ठीक। देखिए डिनायल जैसे आपने हमारा थंबनेल भी देखा है डिनायल के हवाले से कि वो लोग जिनकी पिटीशन डिनायल की तरफ जाती है या बिल्कुल, वो इस फेलियर को फेस करते हैं। ख़ैर अगर हम कोरू कंसल्टेंट की बात करें तो जी, वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, इस बिल्कुल। हवाले से। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि वो लोग उनके पास क्या-क्या ऑप्शन है। देखिए डिनायल के हवाले से बड़ा एक लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो ये बात है कि अगर आपका जैसे विज़िट वीज़ा होता है, बिल्कुल, मेरे पास बेपनाह केसेस आते हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ सीनियर पर्सन और जिनका विज़िट वीज़ा कैंसल हो जाता है। अब वो कैसे कैंसल होता है या रिजेक्ट आई वुड से जी, कैसे रिजेक्ट होता है कि या तो उन्होंने सेल्फ कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन की होती है, खुद से अप्लाई किया होता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रेप और बाकी बहुत सारी डिटेल चीज़ें की वजह लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनका वो फेस करते हैं। बिल्कुल, इसी तरह से इनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट के हाथों चले जाते हैं, जिनको नहीं पता होता है इस हवाले से। तो वहाँ से भी वो भी एक्सपेरिमेंटल करता है, तो वहाँ से रिजेक्शन आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आप दोबारा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से आप जो ईबी-2 एनआईडब्ल्यू जी, है, वो आप री-अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई कैद नहीं है कि आप एक दफ़ा आपका डिनायल हो जाए पिटीशन तो आप री-अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप बात ये कर रही हैं कि डिनायल क्यों होते हैं? बिल्कुल, डिनायल इसलिए होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप कुछ वो लोगों को लगता है कि नहीं वो सब कुछ खुद खुद कर सकते हैं। देखें कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है और ओवर कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है। बिल्कुल, समटाइम ये होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, का शिकार हो जाते हैं आई शुड से और फिर वो खुद से पिटीशन बना लेते हैं। और फिर इनएक्सपीरियंस कंसल्टेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, आजकल हर कोई बात करता है ईबी-2 एनआईडब्ल्यू की। रिमेंबर वन थिंग कि वी आर द वन हू एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रोग्राम ईबी-2 एनआईडब्ल्यू। वी आर द पायनियर एंड वी ऑलवेज बीन आवर पायनियर क्योंकि ये हमसे टैग कोई छीन नहीं सकता कि पायनियर का पहले स्टार्ट करने वाले से। तो हमारा जो सक्सेस रेशियो वो ट्रेमेंडस है, बिल्कुल सर। ठीक है ना? अच्छा अब बात करते हैं जो हम दोबारा जब रीअप्लाई करेंगे, जो लोग बैठे हुए हैं कि हमारा डिनायल आ गया है और अब क्या करें? बिलीव मी यू गॉट एवरी चांस टू कॉन्टैक्ट अस, नंबर हमारे नीचे गिवन है, हम बिल्कुल, रीअप्लाई करेंगे क्योंकि असल चीज़ होती है कि आप कैसे अपने प्रॉन्ग डिफाइन करते हैं, लोगों को बिल्कुल, करना ही नहीं आता। बिल्कुल, असल में होता क्या है कि आपको ये बताना पड़ता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। लोग सिर्फ़ अपनी प्रोफाइल शेयर कर लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल, प्रोफाइल शेयर तो करते ही करते हैं, साथ में वहाँ की नीड को भी आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है, वहाँ की चीज़ों को भी आइडेंटिफ़ाई करता है, यानी कि वहाँ की नीड और आपकी प्रोफाइल का एक मैचिंग करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सक्सेस मिलती है। एग्ज़ैक्टली, तो जो पिटीशन डिक्लाइन हुई है, डिनायल हुआ है आई शुड से, उनका हम रीअप्लाई करेंगे विथ इंशाअल्लाह अप टू 80% सक्सेस रेशियो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने लगा हूँ क्योंकि जिनका डिनायल हुआ है, वो रीअप्लाई कर सकते हैं थ्रू कोरू कंसल्टेंट बिल्कुल, और नंबर नीचे गिवन है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस और हम सही तरीके से मैंने बताया ना किस तरह से अप्लाई करेंगे, उनकी नीड को देखते हुए, उनकी प्रोफाइल को देखते हुए है बिल्कुल। ना, हम अप्लाई करेंगे। और सर कितने टाइम बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी। वी कैन अप्लाई इमीडिएटली। देखिए उनको समझाना होता है, देखिए दे हैव गॉट दे आर ह्यूमन, हुँ, ठीक है? एंड वो उनको जब तक आप इस बात को कन्विंस नहीं करेंगे कि लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें हम नहीं डिफाइन कर पाए थे या उनकी क्योंकि हमने एग्ज़ामिन भी करना है उनकी बिल्कुल। पिटीशन को, उन्होंने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक्स की हैं। हुँ, पहली बात तो हमने प्रूफ रीडिंग करनी है उनकी उनकी पिटीशन की और उसके अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है हमने फिर रीअप्लाई करना है। तो ये बड़ा मैसिव चांस है आप लोगों के लिए और ये ज़ाहिर है दुनिया भर के लोग हमारे क्लाइंट हैं, सिर्फ़ बिल्कुल, पाकिस्तान की बात ही बिल्कुल, नहीं कर रहा। मैंने तो मतलब इंटरनेशनली क्लाइंट्स आप यू नेम द कंट्री पाकिस्तानी जो कि दुबई में है, बिल्कुल। मलेशिया में है, सिंगापुर में है, हत्ता कि अमेरिका में है, जो कि लीगल स्टेटस नहीं यानी कि जिनका पर इमिग्रेंट स्टेटस नहीं आई शुड बिल्कुल, से नॉट लीगल, दे आर लीगल स्टेटस बट ऑन दे आर नॉट ऑन इमिग्रेंट स्टेटस तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी यानी कि पाकिस्तानी से हट के भी बांग्लादेशी क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स हैं, दे आर यू नेम इट। हुँ, तो बेशुमार क्लाइंट्स हैं, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, तो अब तो ये कोई ढकी-छुपी बात तो है नहीं कि कोरू कंसल्टेंट कितना बड़ा नाम है ईबी-2 एनएडब्ल्यू के हवाले से। और यू कैन हैव यू कैन कॉल अस एंड यू विल कम टू नो कि हमारी कितना एफिशिएंटली हम पिटीशन को लेके चल रहे होते हैं, कितना एफिशिएंटली हमारा सक्सेस रेशियो आता है। अमेजिंग आई शुड से।
तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको डिनायल के बाद कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सर। और आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये सिलसिला श्योर इसका। सर, बिल्कुल हम जितने डिनाइल केसेस है वो हमसे रब्ता करेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आपको सोल्यूशन देंगे उस चीज़ का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।